एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डीएन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट एंड डिमॉर्गन लॉ। इसके बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ही पढ़ाऊंगी। प्लीज़ उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डिफरेंस ऑफ सेट को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो सपोज करिए हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3। सेकेंड सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3। सो अगर हमें सेट ए एंड सेट बी का डिफरेंस फाइंड करना है, सो हम डिनोट करते हैं ए माइनस बी। क्या डिनोट करते हैं? ए माइनस बी। अगर हमें किसी सेट का डिफरेंस फाइंड करना होता है, दोनों सेट के बीच में माइनस का साइन लगा के हम लोग डिनोट करते हैं। अब ए माइनस बी कैसे फाइंड होगा? सो सेट ए में सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो रिमूव हो जाएंगे। सेट ए में सेट बी का कौन सा एलिमेंट है? 3। सो 3 रिमूव हो जाएगा। देन ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी? 1, 2। ये होता है डिफरेंस ऑफ द सेट। कि डिफरेंस ऑफ द सेट क्या होता है? अगर कोई सेट ए है तो उससे हम लोग सेट बी के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए दैट आर नॉट इन बी। सेट ए में जो भी एलिमेंट्स है वो बी में नहीं होने चाहिए। ओके, यही बात मैंने आपको समझाई थी कि जब ए माइनस बी करते हैं तो सेट ए से बी के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं। डिनोट किससे करते हैं? ए माइनस बी से। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ डिफरेंस ऑफ द सेट का। सपोज करिए हमारे पास कोई सेट है 2, 3 ए जिसमें एलिमेंट्स है 2, 3। सेकेंड सेट है हमारे पास बी जिसमें एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5। सो हमें फाइंड करना है बी माइनस ए। हमें क्या फाइंड करना है? बी माइनस ए। सो हम क्या करेंगे? सेट बी से सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं उसको रिमूव कर देंगे। सो सेट बी में सेट ए के कौन से एलिमेंट्स है? 2 है, 3 है। इसको रिमूव कर देंगे। देन बी माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, 5। ये होता है डिफरेंस ऑफ द सेट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इफ ए डिफरेंस बी है सो वो इक्वल होता है बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट के। ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बात समझाती हूँ। सपोज करिए हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड सेकेंड कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3। थर्ड कोई सेट हमारे पास बी है जिसमें एलिमेंट्स है 2, 3, 4। अब हमें क्या फाइंड करना है? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? यूनिवर्सल सेट से बी सेट को माइनस कर देते हैं। सो जब यूनिवर्सल सेट से बी सेट को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 1, 5। अभी मैंने आपको सिखाया। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? यूनिवर्सल सेट से सेट ए को माइनस कर दो। सो जब यूनिवर्सल सेट को सेट ए से माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 4, 5। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है। सो यूनिवर्सल सेट में सेट ए के जितने एलिमेंट्स है उसको रिमूव कर दो। कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3। इसको रिमूव किया तो क्या वैल्यू है? 4, 5। LHS में क्या प्रूफ करना है हमें? करना है हमें ए माइनस बी। इधर RHS करते हैं हम लोग। LHS क्या कहता है? ए डिफरेंस बी, यानी सेट ए में सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको रिमूव कर दो। ए माइनस बी। सेट ए में सेट बी के जितने एलिमेंट्स हैं उसको रिमूव कर दो। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3 माइनस सेट बी क्या है? 2, 3, 4। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है? सेट ए से सेट बी के एलिमेंट को रिमूव करो। सेट ए में सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट है? 2, 3। तो जब माइनस किया तो क्या वैल्यू आई? 1। अब हम लोग RHS देखते हैं। RHS में क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है? 1, 5 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है? 4, 5। इट मीन्स हमें बी कॉम्प्लीमेंट वाले सेट से ए कॉम्प्लीमेंट वाले सेट की एलिमेंट्स को रिमूव करना है। सो
कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? 5, क्योंकि 5 जो है वो इस सेट में भी है। सो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। यही देखिए प्रूफ हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना था कि ए डिफरेंस बी की वैल्यू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आती है। सो ये बात प्रूफ हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं डिमॉर्गन लॉ की प्रूविंग। सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। लेट करते हैं कि एक्स एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से। जो हम लोग एक्स लेट करते हैं वो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट होता है जो उसके यूनियन के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। अगर एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब तो यही हुआ। और मैंने आपको यूनियन क्या समझाया था? यूनियन दोनों ही सेट के एलिमेंट्स को कंटेन करता है, बट यहाँ पर एक्स इनके यूनियन से बिलोंग नहीं करता है। इट मीन्स एक्स ना सेट ए से बिलोंग करेगा ना सेट बी से बिलोंग करेगा। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। अगर एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट से। अगर एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स एक्स बिलोंग किससे करेगा? बी के कॉम्प्लीमेंट से। अगर एक्स ए के भी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा, बी के भी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा, इट मीन्स सेट ए एंड सेट बी में कुछ तो ऐसा कॉमन एलिमेंट होगा जिससे एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग कर रहा, बी के भी कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग कर रहा। और कॉमन के लिए मैंने आपको क्या बताया था? इंटरसेक्शन। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। एक्स बिलोंग किससे कर रहा? ए के कॉम्प्लीमेंट्स और बी के भी कॉम्प्लीमेंट्स को। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर एक्स बिलोंग कर रहा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, इट मीन्स ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। क्या है? सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। और यही बात तो हम लोगों को प्रूफ करनी थी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। यही बात तो हमें प्रूफ करनी थी। सो दैट्स प्रूफ। आप लोग पता नहीं क्यों थ्योरम को इतना टफ, यही तो हमें प्रूफ करना था। पता नहीं क्यों आप लोग बहुत ही टफ समझते हो कि थ्योरम बहुत टफ होती है, हमें समझ में नहीं आती है। बहुत ही इजी थ्योरम होती है। मैं आपको फिर से क्लियर करती हूँ, क्लैरिटी बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मैम आपने ये बताया मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको और अच्छे से स्पेसिफाई करूँगी। ओके, चलिए फिर से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं। लेट एक्स एक एक्स इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। एक्स एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो एक्स बिलोंग किससे करेगा? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से। अगर एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। अगर एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स ना एक्स ए सेट से बिलोंग करेगा ना एक्स बी सेट से बिलोंग करेगा। अगर एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए है, इट मीन्स एक्स पक्का बिलोंग करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट से या बी के कॉम्प्लीमेंट से। और अगर भैया एक्स ए के भी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा, बी के भी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा, दोनों से बिलोंग कर रहा, इट मीन्स दोनों में कुछ तो कॉमन एलिमेंट होंगे जिसकी वजह से एक्स दोनों में जा रहा है। सो कॉमन एलिमेंट के लिए क्या करते हैं? इंटरसेक्शन। सो वी कैन राइट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को, इट मीन्स ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। सो वी कैन राइट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और हमें यही बात तो प्रूफ करनी थी। सो डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ इज प्रूव्ड। De Morgan first law states that the complement of the union of two sets is the intersection of their complements. Okay, चलिए देखते हैं De Morgan second law.
बहुत ही इजी है डी मॉर्गन का सेकंड लॉ। फिर से हम लोग समझते हैं कहता क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को। सो प्रीवियस की तरह हम लोग इसमें भी लेट कर लेते हैं कि x जो है एक ऑर्बिट्ररी एलिमेंट है, x इज एन ऑर्बिट्ररी एलिमेंट, और जो किसके बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में कॉमन होता है, इट मीन्स x ए कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करेगा। सो x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। x ए कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करेगा। अगर भैया x एक कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ओके, x अब ना तो a से बिलोंग कर रहा है ना तो b से बिलोंग कर रहा है। जब दोनों से बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स क्या होगा, यूनियन। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्यों यूनियन हुआ, क्योंकि यूनियन में वो एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों, यूनियन क्या करता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंटेन करता है। और यहाँ पर क्या कहा गया कि x a से भी बिलोंग नहीं कर रहा है, b से भी बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये इसके अलग अलग सेट से भी बिलोंग नहीं करेगा। सो वी कैन राइट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। भैया अगर x ए यूनियन बी से डज नॉट बिलोंग है, सो x बिलोंग होगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से, तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट से तो पक्का बिलोंग होगा। अगर ये इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग है, सो वी कैन राइट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। देन वी कैन राइट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। और देखिए क्या यही बात हमें प्रूफ करनी थी, यस हमें यही बात प्रूफ करनी थी। सो डी मॉर्गन सेकेंड लॉ प्रूफ्ड। बहुत ही इजी लॉ है, बहुत ही सुपर डुपर इजी लॉ है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं फिर से आपको समझाती हूँ जिससे कि आपको पूरी थ्योरम में बिल्कुल क्लैरिटी रहे। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, लेट किया x कोई ऑर्बिट्ररी एलिमेंट है जो बिलोंग्स करता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अगर वो इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स x ए कॉम्प्लीमेंट सेट से बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉम्प्लीमेंट सेट दोनों से बिलोंग कर रहा है। सो वी कैन राइट x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर x ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, सो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर x बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, सो x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। और जब x ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो उसके यूनियन से कैसे बिलोंग करेगा। सो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर x ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तब तो पक्का ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से तो बिलोंग करेगा 100%। सो वी कैन राइट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देन इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। देन बोथ आर इक्वल। इस तरह से हम लोग डी मॉर्गन लॉ की सेकेंड लॉ को प्रूफ करते हैं। बहुत ईजी थ्योरम है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड सेट हमारे पास ए है एंड थर्ड सेट हमारे पास बी है। और हमें फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। चलिए इस बात को प्रूफ करते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। कैसे करते हैं प्रूफ, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। पेन चेंज कर लूँ मैं, एक मिनट। हाँ, यूनियन क्या होता है, यूनियन सेट ए के भी एलिमेंट को ले लेगा, सेट बी के भी एलिमेंट को ले लेगा। सेट ए का एलिमेंट क्या है 3, 4, 5। सेट बी के एलिमेंट्स कौन से 4, 5, 6। इस तरह से ए यूनियन बी फाइंड हो गया।
बट हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस कर दो। सो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट से इस सेट के एलिमेंट को माइनस करना है। सो जब माइनस करते हैं देन वैल्यू क्या आती है, यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देंगे, देन वैल्यू आएगी 1, 2, 7, 8। इस तरह से हम लोगों ने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब RHS फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस करते हैं। सो जब यूनिवर्सल सेट से सेट ए को माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एलिमेंट्स है 3, 4, 5, सो ये रिमूव हो जाएंगे। देन वैल्यू क्या आएगी 1, 2, 6, 7, 8। अब मुझे क्या फाइंड करना, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। अब यूनिवर्सल सेट में सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो माइनस हो जाएंगे। कौन कौन से, 4, 5, 6। सो 4, 5, 6 माइनस हो जाएंगे। देन बचेगी क्या, 1, 2, 3, 7, 8। बट मुझे फाइंड क्या करना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है। कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 7 है, 8 है। और देखिए हमें यही तो प्रूफ करना था, दोनों इक्वल आ गए। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे कि x कोई एलिमेंट है a माइनस बी सेट का। कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी सेट a एंड b सो डैट a माइनस बी इज इक्वल है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। सो इस तरह के जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते हैं सेट में तो सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं कि x कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, फिर जो हमको प्रूव करना है। सो सेट a माइनस बी का सबसे पहले क्या करते हैं, एक तरफ LHS करेंगे, एक तरफ RHS करेंगे। इधर RHS का सॉल्व करेंगे, इधर LHS का। ओके चलिए सबसे पहले क्या लेट करेंगे, x कोई एलिमेंट है आर्बिट्ररी जो बिलोंग करता है a माइनस बी से। ठीक है, सो वी कैन राइट x बिलोंग्स टू a। x a से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन x जो है वो b से बिलोंग नहीं करेगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू b बिकॉज क्या है, x बिलोंग्स टू a, डिफरेंस b है। a से b, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, a से b के एलिमेंट को माइनस करते हैं, रिमूव करते हैं। तो जब x जो है किसी सेट a से बिलोंग करेगा तो वो x b से कैसे बिलोंग करेगा, सो x डज नॉट बिलोंग्स टू a। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग, अगर x b से बिलोंग नहीं कर रहा इसका मतलब x b के कॉम्प्लीमेंट से तो ज़रूर बिलोंग करेगा। अब भैया जब x कोई एलिमेंट है वो सेट a से भी बिलोंग कर रहा है और b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब दोनों सेट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। और कॉमन के लिए क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन। इट मीन्स x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब तो यही हुआ। सो वी कैन राइट a माइनस बी सबसेट है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। अभी हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको हमने लेट कर लिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, RHS में मैं आपको समझाती हूँ। RHS में क्या करेंगे, कन्वर्स कर देंगे, मतलब कन्वर्सली कर देंगे। कैसे, वहाँ पर हमने लेट किया था x कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, यहाँ पर लेट करेंगे y कोई एलिमेंट है। दोनों में हम लोग सेम एलिमेंट नहीं ले सकते हैं ना, तो मिक्सअप हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लेंगे y कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है जो बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट से। ओके, y जो है बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। इट मीन्स y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। क्यों,
क्यों वाई बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? ओ आई एम रियली सॉरी, यहाँ डिफरेंस नहीं है। वाई बिलोंग करेगा बी के कॉम्प्लीमेंट से, वाई बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। वाई बिलोंग करेगा ए से भी, वाई बिलोंग करेगा बी के कॉम्प्लीमेंट से भी। ओके, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाई बिलोंग्स टू ए। अगर वाई बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा, इट मीन्स वाई जो होगा वो किसी सेट बी से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब वाई किसी सेट बी से बिलोंग नहीं करेगा। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी। इसका मतलब तो यही हुआ कि वाई बिलोंग्स करेगा ए माइनस बी को। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। देन ए क्या होगा? सब इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के होगा, और सबसेट क्या होगा किसके? ए माइनस बी के। क्या हुआ? आप लोगों को समझ में नहीं आया? आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ही टफ है, मैम आपने क्या बता दिया, मेरे सब ऊपर से निकल के। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, बहुत ईजी है। सबसे पहले एलएचएस में हम लोग क्या करते हैं? लेट करते हैं एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए माइनस बी को। ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है? ए डिफरेंस बी। सो जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे उसमें से हम सेट बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे, इसलिए एक्स डज नॉट बिलोंग होगा बी के। ओके, अगर एक्स बी डज नॉट बिलोंग टू बी है, इट मीन्स एक्स पक्का बिलोंग करेगा बी के कॉम्प्लीमेंट से। और अगर एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स भैया दोनों ही सेट में कुछ तो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, और कॉमन है तो क्या लिखते हैं? इंटरसेक्शन। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, देखिए हमको यही लाना था। सो वी कैन राइट ए माइनस बी सबसेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको इक्वेशन 1 मान लिया हम लोगों ने। आरएचएस में आए, अब यहाँ पे हम लोग दूसरा एलिमेंट लेट करेंगे वाई। वाई क्या है? कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो बिलोंग्स करता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। फिर वाई बिलोंग कर रहा है ए से भी, जब उसके इंटरसेक्शन से कर रहा है, इसका मतलब अलग अलग सेट से भी करेगा। सो वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अगर वाई बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स वाई बी से बिलोंग नहीं करेगा। वाई बिलोंग्स टू ए बट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। डज नॉट बिलोंग्स है, इट मीन्स वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी। वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी होगा। देखिए एलएचएस में यही बात आ गई। सो वी कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए माइनस बी के। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से प्रूफ करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? ए माइनस बी, पेन चेंज कर लूँ मैं पहले, ए माइनस बी सबसेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए माइनस बी के। दोनों ही इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन राइट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और देखिए हमें यही प्रूफ करना था, सो इट्स प्रूफ। अगर ए माइनस बी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए माइनस बी के, दोनों इक्वल है, तो वी कैन राइट ए माइनस बी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। कितना इजी क्वेश्चन था। इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। डी मॉर्गन लॉ के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग इसी तरह से लेट करके सॉल्व करते हैं कि एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, वाई कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। ओके, चलिए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे के क्वेश्चन में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इज इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड फॉर्मूला है एन ए माइनस बी इज इक्वल एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये किसके इक्वल होता है? एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस साइन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए जब सिंगल सेट होते हैं सो पॉजिटिव होता है, जब डबल होते हैं तो निगेटिव होता है, जब ट्रिपल होते हैं तो पॉजिटिव साइन होता है। देखिए
You can see that. And the last formula, Na minus B minus C क्या होता है? Na minus Na intersection C minus Na intersection C, पॉजिटिव साइन Na intersection B intersection C. प्लीज़ इन फॉर्मूला को अच्छे से लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए. ओके, इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ. क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. क्या है क्वेश्चन? इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. डेटा क्या क्या दिया है हम लोग नोट कर लेते हैं. इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स. सो जो स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स लिया है उनको हम लोग एम से डिनोट करते हैं. सो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी 12. 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी. सो नंबर्स ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स बट नॉट बायोलॉजी वैल्यू क्या है? 8. ओके, इन अ क्लास ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने? 25. इट मीन्स इनका यूनियन दिया है एंड एम यूनियन बी की वैल्यू क्या है? 25. हमें पता चल गया. फाइंड क्या करना है? हु हैव टेकन मैथमेटिक्स बट एंड बायोलॉजी. जो मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं बायोलॉजी पढ़ते हैं. इट मीन्स हमको क्या करना है? इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है. मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि एन एम माइनस बी इज इक्वल होता है एन एम माइनस एन एम इंटरसेक्शन बी. इस फॉर्मूला के हेल्प से हम एन एम इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सारी वैल्यूज हमें गिवन है. एन एम माइनस बी 8, एन एम की वैल्यू क्या है? 12 माइनस एन एम इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है. सो 8 माइनस 12 माइनस 4 इज इक्वल माइनस का एन एम इंटरसेक्शन बी. बोथ साइड क्या है? माइनस साइन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो एन एम इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गई? 4. हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? एन एम इंटरसेक्शन बी. इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं. क्वेश्चन बी है हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स. जिन्होंने बायोलॉजी तो लिया है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिया है. इट मीन्स क्या फाइंड करना है? एन बी माइनस एम. एन बी माइनस एम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? एन बी माइनस एम इज इक्वल एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन एम. हमें बी इंटरसेक्शन एम पता है, हमने यहाँ से अभी फाइंड किया था 4. हमें एन बी और एन बी माइनस एम फाइंड करना है, लेकिन भैया हमें एन बी की वैल्यू तो नहीं पता है. सो हम लोग एन बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. कैसे? इस फॉर्मूले से एन बी यूनियन एम इज इक्वल एन बी प्लस एन एम माइनस एन बी इंटरसेक्शन एम. इस फॉर्मूले से हम लोग एन बी फाइंड कर सकते हैं. सो एन बी यूनियन एम की वैल्यू क्या है? इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स इनका यूनियन इज इक्वल एन बी तो हमें फाइंड करना था बच्चों, प्लस एन एम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स कितने हैं? 12 माइनस एन बी इंटरसेक्शन एम की वैल्यू कितनी फाइंड की हम लोगों ने? 4. हम लोग सॉल्व करते हैं. 12 माइनस 8 इज इक्वल एन बी. सो एन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 माइनस 8 करते हैं देन एन बी की वैल्यू आती है 17. इस तरह से एन बी फाइंड हो गया. एन बी हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे. पेन चेंज करके मैं समझाती हूँ आपको. यहाँ ये एन बी की वैल्यू क्या है? 17 माइनस एन बी इंटरसेक्शन एम की वैल्यू क्या है? 4. 17 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13. इट मीन्स एन बी माइनस एम की वैल्यू आ गई 13. ऐसे 13 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बायोलॉजी तो लिया है बट मैथ्स नहीं लिया है. भैया उनको डॉक्टर बनना है तो उन्होंने ले लिया बायोलॉजी. हमें नहीं बनना है साइंटिस्ट, हम नहीं लेंगे मैथमेटिक्स, हमें तो बायोलॉजी पढ़ना है. सो हमने क्या करा? ऐसे 13 स्टूडेंट्स हैं जिनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है बट मैथ में इंटरेस्ट नहीं है. इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड ऑल पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस. हाउ मैनी पीपल स्पीक्स ओनली इंग्लिश बट नॉट हिंदी? हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश? जो क्वेश्चंस में हमें डेटा गिवन है उसको हम लोग डोनेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं. तो 35 स्पीक हिंदी. जो पीपल हिंदी बोलते हैं उनको हम लोग एन एच से डिनोट करते हैं. एन एच की वैल्यू क्या हो गई? 35.
25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ है इट मीन्स इंग्लिश, इंटरसेक्शन हिंदी को किसे डिनोट करेंगे, एच से। कितने पीपुल है, 25 है। और क्या कहा, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपुल, टोटल कितने हैं, एन ई यूनियन एच की वैल्यू टोटल कितने हैं, 50 पीपुल। फाइंड क्या करना, हाउ मैनी पीपुल स्पीक्स ओनली इंग्लिश बट नॉट हिंदी, जिनको इंग्लिश बोलते हैं बट हिंदी नहीं बोलते, हमें ये फाइंड करना है। सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम लोग एन ई फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, एन ई यूनियन एच इज इक्वल एन ई प्लस एन एच माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच। सारी वैल्यूज हमें पता है, सो हम लोग पुट कर सकते हैं। एन ई यूनियन एच की वैल्यू क्या है, 50। एन ई की वैल्यू क्या है, हमें फाइंड करनी है। एन एच की वैल्यू क्या है, 35। एन एच की वैल्यू क्या है, 35, पॉजिटिव का साइन है, माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच की वैल्यू क्या है, 25। सॉल्व करते हैं, 50 इज इक्वल एन ई प्लस 35 माइनस 25, वैल्यू क्या आएगी, 10। 10 लेफ्ट साइड जाएगा, 50 माइनस 10 40, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। इस तरह से हमने इंग्लिश बोलने वाले पीपल की डेटा निकाल लिया, एन ई 40 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, एन ई माइनस एच। चलिए फाइंड करते हैं। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, एन ई माइनस एच इज इक्वल एन ई माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच, एन ई इंटरसेक्शन एच। सारी वैल्यूज हमें पता है, एन ई की वैल्यू हमने फाइंड की है 40, माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच की वैल्यू क्या है, 25। 40 माइनस 25 वैल्यू क्या आएगी, 15। सो हमारा सेकेंड आंसर भी आ गया, एन ई माइनस एच। मतलब ऐसे लोग जो इंग्लिश तो बोलते हैं बट हिंदी नहीं बोलते हैं, तो उनकी वैल्यू क्या आ गई, 15। इस तरह से हम लोग सेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। मैंने आपको डिफरेंस ऑफ सेट बताया, डी मॉर्गन लॉ बताया है, उसके बेस पे क्वेश्चंस बताया, एंड मैंने आपको कुछ अदर्स क्वेश्चन भी बताए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब, प्लीज़ इनको अच्छे से सॉल्व किया कीजिए। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।